क्या तुमने कभी किसी बाप के आंसू देखा है जो जुबा पर नहीं लेकिन दिल के कोने में चुपके से गिरता है? आज का टॉपिक है बेटा कमाने लगता है तो बाप बोझ क्यों बन जाता है। थोड़ा बड़ी है जरूर लेकिन सच्चाई में भरा हुआ है। बाप वो होता है जो खुद का खाना छोड़कर बेटे को खिलाता है और बेटा एक दिन बोलता है कि तूने मेरे लिए क्या किया है। जरा सोचो। अब चलते हैं थोड़ा गहराई में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिकुल इस्लाम, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त एंड तुम्हारा होस्ट। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना वरना तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप एक बाप हो तो बेटे के नाते देखना और अगर तुम एक बेटे हो तो बाप के नाते देखना। पार्ट 1, जब बेटा पैदा हुआ था। एक गरीब सा आदमी, एक मजदूर, एक किसान या एक छोटी सी दुकान चलाने वाला इंसान, वो अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी मेहनत एक ही चीज पर लगा देता है, वो है अपनी बेटे का फ्यूचर में। जब बेटा पैदा हुआ, बाप ने कहीं किसी से उधार लेकर दवाई खरीदी, अपने पुराने कपड़े बेचकर उसको दूध पिलाया, खुद भूखा रहा, लेकिन बेटा हमेशा पेट भर खाता था। और जब बेटा रोता था ना तो बाप भी उसके साथ रोता था। अरे क्या हुआ मेरे राजा बाबू को, जैसे कि उसका पेट दुख रहा है। तुमने कभी सोचा जब तुम छोटा थे तो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा कैसे रात भर पल पल का ख्याल रखा? जब बेटा छोटा था तो बाप ने अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदी। जब बेटा रोए तो बाप ने अपनी नींद छोड़ दी। जब स्कूल जाए तो उन्होंने थैला उठा लिए, खुद भूखा रहा। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, कभी याद करके देखा है? पार्ट 2, जब बेटा बड़ा होता है। दिन बीत गया, साल बीत गया, बेटा बड़ा हो गया, कॉलेज गया, बाप ने अपनी साइकिल बेच दी, टकाटक बैंक से लोन उठाई और बेटा कहता है पापा आपको क्या मालूम आजकल की दुनिया कैसे चलती है। पढ़ाई खत्म हुई, जॉब लगी, हाथ में मोबाइल आ गया, सूट बूट पहन लिए और फिर बाप से एक दिन कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना फैसला खुद ले सकता हूँ। और फिर बाप देखता रह जाता है। एक दिन बाप बोलता है कि बेटा थोड़ा पानी भर दे, तो फिर बेटा बोलता है कि मैं यहाँ का नौकर नहीं हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए। और फिर बाप चुप रह गया। और फिर बेटा बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता, तुमने मेरे लिए जिंदगी में क्या किया है? बाप फिर बोलता है कि क्या किया? अरे क्या नहीं किया तेरे लिए ये बोल। तू जब बोलता था कि पापा मुझे कपड़े चाहिए तो मैं खुद फटा कपड़ा पहनकर दिन गुजार लिए, लेकिन तेरे लिए नए कपड़े लेकर आया। तू जब छोटा था और बोलता था कि पापा मुझे साइकिल चाहिए तो मैं खुद अपनी साइकिल बेचकर तेरे लिए नए साइकिल खरीद कर लेकर आया। तू जब बीमार पड़ा था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने किसी से उधार लेकर तेरे लिए दवाई खरीद कर लेकर आई। मेरे जब कुछ खाने का मन करता था तब भी मैं ये सोचता था कि अगर ये पैसा बचा लूं तो मेरा बेटा खाएगा। तू जब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मुझे बोला कि पापा मुझे अच्छी तरह से पढ़ना है तो मैंने बैंक से लोन उठाई तेरे लिए। अरे मैं तो 10 रुपये का समोसा में भी तेरा मुस्कुराहट ढूंढता था और आज तू मेरे को बोल रहा है कि तूने मेरे लिए जिंदगी में क्या किया है। अरे थोड़ा पैसा क्या कमाने लग गया, दिखा दी ना अपनी औकात। और फिर बेटा बोलता है कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुनना है, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, मैं जा रहा हूं इस घर को छोड़कर। पार्ट 3, बाप का दर्द। बाप ने कभी शिकायत नहीं की, ना बेटा छोटा था तब ना बड़ा होने के बाद, और आज वो दिल से टूट गया है। क्या तुमने कभी तुम्हारे पापा को रोते हुए देखा है? वो चुपचाप अपने कमरे की कोने में जाकर बैठ जाते हैं। वो ना टीवी चलाते हैं ना फोन देखते हैं, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि क्या मैंने कोई गलती की थी। बाप कभी ये नहीं चाहते कि बेटा उसका बोझ उठाए। अरे बाप तो हमेशा ये चाहता है कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे, पर यह तो नहीं कि बेटा उससे दूर हो जाए। अरे बाप तो वो होता है जो बेटे के लिए अपने सब कुछ दे दे, लेकिन बदले में सिर्फ थोड़ा सा इज्जत चाहता है। बेटा जब तक कमाता नहीं तो बाप का फकर होता है, और जब बेटा कमाने लगता है ना तो बाप एक बोझ बन जाता है। पार्ट 4, सामाजिक सोच। बेटे के लिए नया दोस्त, नया रिश्तेदार, नया शहर, और बाप सिर्फ पुरानी यादें। क्या अपना घर सिर्फ तब तक अपना होता है जब तक हम कमाते नहीं? क्या पैसा ही सब कुछ हो गया है आजकल के रिश्तों में? अरे बाप को पैसा नहीं चाहिए, बाप को तो सिर्फ थोड़ा सा इज्जत चाहिए। पार्ट 5, रियल कहानी। एक बाप धोबी का काम करता था। दिन भर वो कपड़ा धोता था और रात को आकर बेटे को पढ़ाता था। बेटा एक दिन डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद वो अमेरिका चला गया। वहाँ जाकर वो शादी कर ली। फिर एक दिन बोला कि पापा मैं आपको साथ नहीं रख सकता क्योंकि सोसाइटी से मैच नहीं करते हैं आप।
बाप मुस्कुराए और बोला कि ठीक है बेटा, मैं तो एक धोबी हूँ, लेकिन तेरा कपड़ा हमेशा सफ़ेद करके रखी थी। उस रात बाप ने अपनी फ़ोटो समेट कर टोकरी में रख दी और फिर कभी वापस उस घर में पैर नहीं रखी। पार्ट 6, रिश्तों की वैल्यू समझो। बाप सिर्फ पिता नहीं होता, बाप जमीन होता है जिस पर अपने सपनों का महल खड़ा हो सकता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने कभी बिना किसी काम के अपने पापा को फ़ोन किया? अगर नहीं किए हो तो वीडियो को अभी स्टॉप कर दो और अपने पापा को फ़ोन लगाओ। फ़ोन लगाकर बोलो कि पापा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखना, तुम्हारे पापा का मन भर जाएगा। कब आखिरी बार उनके हाथों को पकड़कर बोला कि पापा, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो? कभी बोला है? अगर नहीं बोले हो तो अभी जाकर बोलो पापा को। अगर पापा तुम्हारे साथ है तो कल उनका साथ याद बन जाएगा। मत छोड़ो उनका हाथ। बेटा जितना भी बड़ा हो जाए, पर जब तक बाप का आशीर्वाद ना होना तो सफलता अधूरी बनकर रह जाता है। जिंदगी में अगर असली दुआ चाहिए तो माँ का पाँव और बाप का हाथ छुओ। वही हाथ जिन्होंने तुम्हारा सर कभी धूप में पड़ने नहीं दिया। आज पापा का फ़ोन का रिप्लाई नहीं देते हो, उसके साथ बैठकर चाय नहीं पीते हो, तो तुम समझ लो तुम जिंदा हो, लेकिन तुम इंसान नहीं रहे। अगर तुम्हारे पापा जिंदा है तो उससे जाकर गले लगाओ और कह दो कि पापा, मैं जितना बड़ा बन जाऊं, आप मेरे लिए सबसे बड़े हो। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कमाई से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता और बाप से बड़ा कोई फर्ज नहीं होता। जब घर में बाप को इज्जत मिलेगी तभी घर में सुकून मिलेगा। अगर तुम्हें लगता है कि किसी बेटे को ये बात सुनना चाहिए तो वीडियो को शेयर कर दो और कमेंट में जरूर लिखना कि बाप से बढ़कर कोई नहीं होता। तो दोस्तों, मिलते हैं जबरदस्त एक दिल छू जाने वाली नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। खुदा हाफिज।